तो एक प्रैक्टिकल करना जरूरी था। सब लोग कह रहे थे कमेंट में भी कि भैया 5 घंटे लगते हैं जयपुर के ना, दौसा कट से उतरने के बाद जयपुर तक टाइम लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर बार हाईवे हमें क्लियर मिले, हम तभी आप लोगों को कवर करके दिखाएं। हमें हर कठिन परिस्थिति में भी आप लोगों को हाईवे कवर करके दिखाना चाहिए। तो फिलहाल चल रहे हैं हम ठीक 120, 117, 118 की स्पीड पे। मैं कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी मूवमेंट कर रही है इस पे 120 पे ना। तो 11-12 किलोमीटर हो चुके हैं हमें इस पे चढ़ने के बाद चलते हुए, और अभी भी बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ है ये 120 पे, और गाड़ी ना हिलती हुई चल रही है हल्की फुल्की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम अभी आ रहे हैं कालिंदी कुंज की तरफ से अक्षरधाम होते हुए, और यहाँ से शुरू होता है आपका मीठापुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट। और लीजिए हम भी अब आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस पार्ट पे एंटर हो गए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है इस पर, और टाइम हो गया 7:50। तो फॉग हो रहा है और हम चढ़ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पार्ट पे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और आज है फॉग, 7:50 का टाइम हो गया है। तो दोस्तों आज हमारा ब्लॉग जो है वो दिल्ली से लेकर जयपुर तक का है, और इस ब्लॉग में हम जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसमें हम आपको हर एक बारीक से बारीक जानकारी भी देंगे कि कितने किलोमीटर पे क्या दिक्कत है इस एक्सप्रेसवे पे। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, पीछे हमारे कई भाइयों ने कमेंट किए थे कि भाई ये ख़राब हो चुका है, बम्पी हो गया है। तो वो चीज़ भी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। दौसा कट से हम उतरकर इससे जाएंगे जयपुर की तरफ, और जयपुर से फिर हम अजमेर का सफ़र तय करेंगे, और अजमेर से फिर हम कोशिश करेंगे पुष्कर जी तक जाने की। तो ये ब्लॉग रहेगा दिल्ली से लेकर पुष्कर जी तक का, किलोमीटर भी बताएंगे। जहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू किया है ये मीठापुर से, वहाँ से लेकर और आपका पूरा पुष्कर जी तक का मैं किलोमीटर भी आपको कवर करके दिखाऊंगा कि यहाँ से हमें कितने किलोमीटर पड़ेगा। टोल टैक्स भी बताएंगे कि कितना टोल लगेगा। और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सब बता रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, तो हमने कहा एक बार आप लोगों को दिखाया जाए। तो आप सब जानते ही ये वाला पार्ट तो हमने अपना पहली वाली वीडियो में भी कवर किया था, जिसमें हमने इस पर आपको लगभग 48 किलोमीटर के आसपास सफ़र करके दिखाया था। और हम खलीलपुर इंटरचेंज जो है वहाँ से हम यू टर्न लेके वापस आ गए थे। मगर आज हम जाएंगे इससे जयपुर तक, और ये दिखाएंगे कि भैया कि अब हमें गुरुग्राम जाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। आप सब जानते ही हैं, जो इधर से आएंगे आपका गाजियाबाद साइड से, अक्षरधाम साइड से, आज़ादपुर साइड से, हम लोगों को अब गुरुग्राम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो है आपका एलिवेटेड रोड देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। तो 100 की स्पीड लिमिट है। तो एक प्रैक्टिकल करना ज़रूरी था। सब लोग कह रहे थे कमेंट में भी कि भैया 5 घंटे लगते हैं जयपुर के ना। तो ये प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी था कि आप वाकई में ही दौसा कट से उतरने के बाद जयपुर तक टाइम लग रहा है। तो आज हम पूरा एक प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि भाई कितना टाइम लगता है अक्षरधाम से लेकर और आपका जयपुर तक। तो आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने जितनी भी वीडियो बनाई है हमने उसमें एक अंदाज़ा लगाया है दौसा के बाद जयपुर तक के बीच का। आज आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि कितना समय लगने वाला है। फिलहाल 105 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट पर हम चल रहे हैं। तो आज से पहले हमारा कोई भी जयपुर तक का ब्लॉग नहीं है। तो ये पहला ब्लॉग है जिसमें हम जयपुर तक जाएंगे। हम जयपुर सिटी में नहीं जाएंगे दोस्तों, हम जयपुर बाईपास से लेफ्ट हो जाएंगे, और वहाँ से आपको एक प्रॉपर अंदाज़ा बता देंगे कि आगे और कितना टाइम लगने वाला है। फॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा, बर्फ़बारी थोड़ी कम हो गई है पहाड़ों पर, जिस वजह से फॉग बढ़ना शुरू हो गया प्लेन में। सौ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है इस पर, और कैमरे भी चालू हो गए। पीछे लिखा हुआ है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को लिमिट में ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो साइड में जो किलोमीटर लिखे आते हैं ना, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक बार। जैसे 22.6 लिखा है ये ना साइड में, तो 22.6 में से आपको 9 किलोमीटर घटाने हैं, क्योंकि ये आपको पता है सराय काले खाया वाली साइड से शुरू होने वाला है। तो ये आपका
कालिंदी कुंज से वहाँ तक के 9 किलोमीटर भी इस पर ऐड करके लगा रखे हैं। देखिए ये लिखा है 23 किलोमीटर लेफ्ट में, तो 23 माइनस 9 यानी हम इस पर चल चुके हैं 14 किलोमीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब ये अक्षरधाम से शुरू हो जाएगा, अक्षरधाम कह रहा हूँ सॉरी, सराय काले खां से, तो ये पूरे यहाँ तक बैठेगा 23 किलोमीटर। तो 2 रास्ते थे दोस्तों आपका पुष्कर जी, जयपुर और अजमेर तक जाने के। हम पुराने वाले हाईवे से भी जा सकते थे जो आपका गुरुग्राम, दारूहेड़ा, शाहपुर और उसके बाद जयपुर होते हुए जाता है, मगर हम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, क्योंकि हम आ रहे हैं आपका गाजियाबाद साइड से। तो अक्षरधाम से हम लेफ्ट होके, जो कि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, हम चले नोएडा की तरफ, और नोएडा से फिर हमने कालिंदी कुंज वाला फ्लाईओवर लेके मीठापुर होते हुए हमने इसे पकड़ा। फिलहाल 16 मिनट हमें इस पर चलते हुए हो चुके हैं और हमने इसमें कवर कर लिए हैं 28 किलोमीटर 16 मिनट में, क्योंकि हम लगातार 105 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल करना ज़रूरी था कि दिल्ली से जयपुर तक का अब कितना समय लगता है, क्योंकि मिक्स रिव्यू थे, तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों को एक बार जयपुर तक पूरा कवर करके दिखाया। और हमारी तो लास्ट वीडियो आपने देखी थी हमारी, हमने पौड़ी वाले हाईवे की दिखाई थी, जिसमें हमने दिखाया कि मेरठ से जो पौड़ी का 4 लेन हाईवे तैयार किया गया है वो कितना बढ़िया है। और देखिए फॉग बढ़ गया है। तो फिलहाल बड़ी मात्रा में फॉग। तो ये ज़रूरी नहीं है हर बार हाईवे हमें क्लियर मिले हम तभी आप लोगों को कवर करके दिखाएं। हमें हर कठिन परिस्थिति में भी आप लोगों को हाईवे कवर करके दिखाना चाहिए कि जब फॉग हो, दिक्कत हो ज़्यादा हाईवे पे, तब कैसे गाड़ी चलेगी। तो फॉग का लेवल देखिए आप कितना है, विजिबिलिटी 5 मीटर भी नहीं है। तो फॉग मिल गया दोस्तों और 8:20 का टाइम हो गया है और पिछले 10-12 मिनट हमने चलाई गाड़ी फॉग में। अभी भी हम कह लीजिए इस वाले पार्ट से एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़े हैं। 51.2 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है और हम चले इस पर 43 किलोमीटर। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों और 35 मिनट लग गए हमें ना इसे कवर करने में फॉग की वजह से, और हमने गाड़ी चलाई यहाँ तक पूरी 48 किलोमीटर। और बिल्कुल शानदार रोड है, 48 किलोमीटर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से टोल क्रॉस करते ही हम चढ़ जाएंगे आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो जब हम इस पर चढ़े थे मीठापुर से, वहाँ से ठीक ये आपका 51 किलोमीटर बाद कटाया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे। और लीजिए हवा हम इसमें एंटर हो गए। तो लीजिए एंटर हो गए हम इस पर। तो मेरे कई भाई कह रहे थे यहाँ से गुड़गांव का रास्ता भी है क्या। हाँ, तो यहाँ नीचे अगर इस पर ना चढ़ते हम नीचे गोल चक्कर से राइट हो जाते तो हम मानेसर भी जा सकते हैं, गुरुग्राम भी जा सकते हैं सोना रोड से। अब फॉग इतना है तो कैसे इस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट मेंटेन की जाए, ये आज देखने वाली बात होगी। और आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि भैया फॉग में गाड़ी कैसे चलानी है कि एक्सप्रेसवे पे एक जानकारी दे देंगे पूरी ना। लीजिए दोस्तों हम इस पे ऐड ऑन हो गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो 53 किलोमीटर हो गए ठीक जहाँ से हम इस पे एंटर हुए थे। और आपको कहना चाहूँगा कि जिस भी भाई ने बोला है ना कि स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, तो वो भी हम आपको रियलिटी चेक करके दिखाएंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको 180 किलोमीटर पे आपका वो पार्ट आता है जहां हम इससे उतरेंगे, दौसा वाला कट, जिसमें से 20 किलोमीटर माइनस हो गए क्योंकि ये आपको पता है पीछे से आ रहा है गुरुग्राम से। हम जहाँ पे इस पर ऐड हुए हैं वहाँ पे 20 किलोमीटर इस पर पीछे माइनस हो गए। बहुत समय बचा है हमारा इस अक्षरधाम से जो ये बना है कालिंदी कुंज से, उससे इस पे जुड़ने का। थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू लग रहा है आज। तो ये बात सच है कि 120 पे हल्की फुल्की गाड़ी मूव कर रही है। अभी हम 120 पे और गाड़ी हिल रही है। तो जिसने बताया भाई ने सही बताया।
तो फिलहाल चल रहे हैं हम ठीक 120, 117, 118 की स्पीड पे। मैं कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी मूवमेंट कर रही है इस पर 120 पे ना, वो बात नहीं आ रही। जब हमने इससे पहला ट्रायल किया था 1 साल पहले, तब बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तो एक भाई हमारे जोरो वाले, जोरो नाम से उनका कमेंट आता है हमारी वीडियोस पे ना, वो सही कहते हैं कि कितने, ये बात सच है कि एक्सप्रेस वे बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, मगर ट्रैफिक रूल्स पे कुछ भी काम नहीं हो रहा। अब आप ये देखो, 4 ट्रक चारों लाइन भर के चल रहे हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे एक्सप्रेस वे का। ये भाई ठीक चल रहा है अपनी लेन में, और हम भी सेंटर लेन में चल रहे हैं। जब ओवरटेक करना है तभी हम फर्स्ट लेन में जा रहे हैं। तो 11-12 किलोमीटर हो चुके हैं हमें इस पे चढ़ने के बाद चलते हुए, और अभी भी बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ है ये 120 पे, और गाड़ी ना हिलती हुई चल रही है, हल्की फुल्की, वो वाली बात नहीं आ रही जो पहले थी। और हम चल रहे हैं ठीक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है ये। तो साइड में किलोमीटर का जो नंबर चल रहा है वो चल रहा है 44। तो हमें 24 किलोमीटर इस पे हो चुके हैं फिलहाल। 120 की लिमिट है, और जब से 35 किलोमीटर गए हैं बोर्ड लेफ्ट में, तो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और जो इस पर वाइब्रेशन महसूस हो रही है ना, वो आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे ही होगी। अगर 100 पे चल रहे हैं तो इतनी नहीं महसूस हो रही। अब देखिए हम 121 चल रहे हैं, आप आवाज़ सुन रहे होंगे। 1 घंटा होने में हमें 7 मिनट हैं, 8 सॉरी, और हम सिर्फ 80 किलोमीटर ही चले हैं। तो जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ से हम 85 किलोमीटर आ चुके हैं, और अभी हमें 1 घंटा नहीं हुआ, 5 मिनट 1 घंटे में, और 85 किलोमीटर का हमने सफ़र अभी तय कर लिया है। तो दोस्तों ठीक 1 घंटा हो गया, 94.4 किलोमीटर हमने कवर कर दिए हैं। तो हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अच्छा खासा टाइम कवर किया है। जो 48 किलोमीटर का रोड था जो आपका अक्षरधाम से शुरू होता है, उसमें तो थोड़ा सा फॉग की वजह से हम स्पीड कवर नहीं कर पाए थे, मगर इस पर हमने अच्छी खासी स्पीड कवर कर ली है। और साइड में जो किलोमीटर का बोर्ड चल रहा है वो 60.2 जगह चल रहा है। 120 किलोमीटर हमें इस पर और चलना है, फिर हम उतरेंगे इससे, यानी हमें 1 घंटा और चलना है इस पर अभी। तो आपको बताना चाहूँगा, जो 35-40 किलोमीटर का स्टार्टिंग में उसमें किलोमीटर साइड में लिखे आते हैं ना, वहीं तक थोड़ा सा बम्पी है ये, मगर इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट है। गाड़ी थोड़ी सी मूवमेंट करती है बस, ऐसा नहीं है कि आप आउट हो रहे हो 120 पे, या इधर उधर गाड़ी जा रही हो या उछल रही हो, ऐसा नहीं है। भरतपुर के लिए और कामा के लिए लेफ़्ट आ गया, और उसके बाद से जैसे 35-40 किलोमीटर वाला बोर्ड गया है ना, अब बिल्कुल स्टेबल है। मैं 120 पे चल रहा हूँ, 122, और गाड़ी पूरी तरह स्टेबल है। तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू था, मगर अब नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी चेक बता रहा हूँ, क्लियर। तो भरतपुर के लिए और कामा के लिए यहाँ से लेफ़्ट होना है हमें, और बड़ौदा और मुंबई के लिए सीधा। तो बिल्कुल स्टेबल है, 120 पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा स्टेबल चल रहा है। शानदार हाईवे है, शानदार एक्सप्रेसवे है। 120 पे काटा टिका रखा और 120 पे ही चल रही है गाड़ी लगातार। देखिए 119 लिखा हुआ है,
तो ओवर स्पीडिंग एक बार भी नहीं करी हमने ना, जितनी लिखी हुई है उसी गति में चलते हैं। 1 2 3 4 ऊपर तो हो जाए बात अलग है, जैसे 120 से 125 तक कई बार जा रहे हैं, फिर वापसी रोक रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि लगातार आप मीटर देख के गाड़ी नहीं चला सकते, मीटर में अप डाउन होता रहता है। मतलब एक्सप्रेस पे जवाब नहीं भाई साहब। तो जब मैंने वो ब्लॉग बनाया था ना आपका अक्षरधाम से वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जयपुर गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं, तो उसमें मैंने कहा था कि अलवर तक जाने में आपको 1.5 घंटा लगेगा। आज पहला प्रैक्टिकल तो वही है कि क्या वाकई में 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं आपको बता दूं हमारे 15 मिनट ख़राब हुए, क्योंकि फॉग था, हम 30 की स्पीड पे चले उस पर ना, बस वो 15 मिनट हमारे ख़राब हो गए। उस 15 मिनट में हम करीब 25 किलोमीटर कवर कर सकते थे, मगर हमने करे उसमें 5 से 6 किलोमीटर कवर। उसके बाद से तो लगातार हम 120 प्लस ही चल रहे हैं। तो पहला जो कट आएगा अलवर का, तो उससे ये पता चलेगा कि अलवर तक कितना टाइम लगता है। फिलहाल दिल्ली से जब हम इस पर चढ़े थे वहाँ से हमें 1 घंटा 18 मिनट हो गया है, टाइम हो गया 9:08, और हमने किलोमीटर कवर कर लिए हैं 134.6। तो अलवर वाला कट आ गया दोस्तों, और पेट्रोल पंप भी है इस पर, और इसमें CNG है नहीं है, गोलू देखेगा, नहीं CNG नहीं है, CNG नहीं है। तो ये पेट्रोल पंप है, और ये है आपका ठीक 100 किलोमीटर वाला जब इसमें आएगा ना 99.7 उस पर है ये। तो ये ठीक 101 किलोमीटर बाद अलवर का कट आया है लेफ़्ट यहाँ से, और यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता हो रहा है। तो हमें ने सही कहा था, हमें इस पर चलते हो गया 1 घंटा 20 मिनट और 15 मिनट, यानी मैंने सही कहा था कि भैया 1.5 घंटे में हम अगर मॉर्निंग में निकलें तो अक्षरधाम से बड़े आराम से हम पहुँच सकते हैं अलवर। तो पहला तो प्रैक्टिकल साबित हो गया सही बिल्कुल। जब इस पर हम चढ़े थे वहाँ से ठीक ही 138 किलोमीटर बाद आया है कट अलवर का। तो अलवर वाली जो भविष्यवाणी हमने की थी वो सही निकली है। अब हमारा टारगेट है जयपुर, क्योंकि 1 घंटा 21 मिनट हमें इस पर हो गए हैं कि जयपुर तक हमें कितना समय लगता है, तो देखते हैं, वही बताते हैं आपको। तो जब हम इस पे एंटर हुए थे तो 20 किलोमीटर का बोर्ड आया था एंटर होने पे, क्योंकि हम आए थे आपको पता है अक्षरधाम से। फिर 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर तक गाड़ी ना 120 पे हिल रही थी, और मैं अब आपको सच दिखाना चाहता हूँ कि मैं 130 पे चल रहा हूँ चेक करने के लिए, और बिल्कुल स्टेबल है गाड़ी, बिल्कुल स्टेबल। अब मैं स्पीड कम कर लूँगा थोड़ी। तो वो बम जो थे ना वो 15 किलोमीटर पे थे, वो स्टार्टिंग के ना, उसके बाद से तो भाई बिल्कुल स्टेबल है। फिलहाल मैं आपको 200 तक का तो आज दिखाई दूंगा कि वहाँ तक क्या स्थिति है, उसके आगे तो खैर नहीं करता मैं। अब बिल्कुल स्टेबल है, आप ट्रक भी देख सकते हो, लेफ्ट साइड में कार जा रही है आगे, उसे भी देख सकते हो। तो बीच बीच में काम भी चल रहा है। यहाँ से थोड़ी सड़क बैठ गई है, और ये सड़क जहाँ बैठी है ना, ये है 116.7 का बोर्ड, यानी जब आप इसमें चलोगे तो ठीक है 116 किलोमीटर बाद थोड़ा सा आप स्पीड कम कर लेना, क्योंकि सड़क बैठी हुई है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप इस पर चढ़ोगे तो ठीक 124.5 किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट साइड में CNG पंप मिल जाएगा, और विश्राम गृह भी। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया, जब तक मैंने ऑन करा निकल गया। अभी मैं हूँ 126.5 पे, तो 124.8 के बाद आपको गाड़ी स्लो करनी है, और उल्टे हाथ पे पड़ेगा CNG पंप भी, पेट्रोल पंप भी, डीजल पंप भी, और आपका विश्राम गृह भी। अब फिर से थोड़ा सा ये बम्पी हुआ है पिछले 4-5 किलोमीटर से, फिर से थोड़ा गाड़ी मूवमेंट कर रही है। तो राजगढ़ और महवा का कट आ गया, RJ02 एग्जिट, राजस्थान की दूसरे नंबर की एग्जिट है ये, और पहली जो थी वो थी अलवर। और 1 घंटा 35 मिनट हमें हो गया है, और हमने किलोमीटर कवर कर लिए हैं 165। तो जब से हमने बताया, जैसे मैंने आपको 116-17 किलोमीटर वाला बोर्ड गया ना, जब से गाड़ी फिर से मूवमेंट कर रही है। गाड़ी की स्पीड 122 किलोमीटर प्रति घंटा, और बीच बीच में बम्प आ रहे हैं, और यहाँ पर रिपेयरिंग भी काफ़ी की गई है जंप को रोकने के लिए। मगर फिर भी जंप है हल्की फुल्की ना, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है, हल्की फुल्की है। तो 116-17 किलोमीटर बाद फिर से शुरू हो गई है बम्पिंग, अब ठीक है। 134 किलोमीटर बाद अब ठीक है। तो 116 से 134 के बीच में थोड़ा सा स्लो रखें तो ज़्यादा अच्छा है।
1083, 110 जयपुर और आगरा 143 किलोमीटर है। अब मुंबई था 1083। तो 140 किलोमीटर का जो बोर्ड गया लेफ्ट साइड में, वहाँ से फिर से वही दिक्कत, बम्पिंग शुरू हो गया। ये देखिए फिर बम्प होना शुरू हो गया। 150 पे हम अभी चल रहे हैं, यानी 10 किलोमीटर में कई बार बम्प हुआ है और ये काम भी चल रहा है। देखो लेफ्ट में बहुत ज़्यादा सड़क दब गई है, उसको खाड़ कर पैच को ठीक किया जा रहा है। तो ऐसा तो काम खैर इसमें चलता रहेगा, हो जाएगा ठीक है। और जितना इसको वक्त बीतता जाएगा ना, उतना ये ठोस होता चला जाएगा। तो जयपुर 100, आगरा 134 और मुंबई 1074 किलोमीटर है यहाँ से। तो लेफ्ट साइड में देखो आप कितने प्यारे पेड़ लगाए गए हैं और ये ग्रीन कलर के हो गए हैं। और क्लोज से दिखाता हूँ आपको। पीछे रेड थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पीछे वाले रेड थे, हाँ। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। तो 167 किलोमीटर के बोर्ड के बाद ये स्पीड लिमिट का बोर्ड आया है 80 किलोमीटर पर आवर का। यहाँ पर चल बन रहा है कोई इंटरचेंज और ऊपर से जा रहा है कोई हाईवे, जो जयपुर के लिए हम नया एक कट बना रहे हैं बीच में से। तो मुझे तो वही लग रहा है फिलहाल। अभी हम चल रहे हैं 85 किलोमीटर पर आवर पे और ये जाएगा जयपुर सीधा। तो भैया जयपुर के लिए कट आ गया है और ठीक 2 घंटे में हम यहाँ लग गए। आपका समझ लीजिए कालिंदी कुंज से ठीक 2 घंटे में हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी और किलोमीटर कवर करे हैं 218.6 और 10वां वाला कट आ गया है। तो ये है जयपुर आगरा 6 लेन हाईवे पे उतरेगा ये, जिससे आप मेहंदीपुर बालाजी भी जा सकते हैं यहाँ से लेफ्ट होकर। तो 2 घंटे में यहाँ 45 किलोमीटर यहाँ से दूरी और है, तो 1 घंटा ही माने तो 2.5 से 3 घंटे में आप बड़े आराम से मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं। और अब हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे जयपुर के लिए, बड़ोदरा के लिए स्ट्रेट लिखा है, मुंबई के लिए स्ट्रेट लिखा है। ठीक 2 घंटे 1 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। तो लास्ट बार जब हमने ब्लॉग बनाया था इसका, तो हम यहाँ पर खड़े हुए थे और आगे का रास्ता था बंद। अगर आज ये है कि हम यहाँ से उतर के जयपुर की तरफ जा रहे हैं। तो 2 घंटे में हमने अपना सफ़र तय कर लिया और जैसा कि मैंने बताया भी था कि 2 घंटे लगने वाले हैं अगर आप 120 पर चलोगे तो वो। और 2 घंटे भी इसलिए लगे हैं दोस्तों हमें क्योंकि फॉग था आपका दिल्ली वाले उस रूट पे, जो दिल्ली से आपको जोड़ता है मुंबई एक्सप्रेसवे पे, उस पर फॉग था। वरना तो आपको 2 घंटे भी नहीं लगते, 10-1 मिनट कम ही लगते। अब यहाँ से जो जयपुर की दूरी है 70 किलोमीटर के आसपास होगी, 60 से 70 के बीच में। और देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ से अब हमें। तो मैंने अपनी वीडियो में 3 घंटे लिखा था, तो एक भाई ने बोला था अजय कहीं नहीं पहुँचते 3 घंटे में। तो आज पता चल जाएगा 3 घंटे में पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे भाई। 69 किलोमीटर भी जयपुर दिखा रहा है यहाँ से। तो चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप 120 की गति को लगातार मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप ब्रेक कितने ले रहे हैं। हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ से 1 घंटा ही लगने वाला है मुझे, मोटा मोटा मान के चलो तो 1 घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये 4 लेन का जो हाईवे है ये आ रहा है आपका आगरा से, ये सिटी से भी होके गुजरेगा कहीं और आपका कस्बों से भी निकलेगा। तो इसलिए इस पर आपकी एवरेज स्पीड ज़्यादा, अगर अच्छे से भी चलाएंगे ना आप, तो 60 से 70 के बीच में आएगी। और जयपुर की दूरी भी 67 किलोमीटर के आसपास है। तो 1 घंटा मुझे लगता है यहाँ से लगना चाहिए। आगे कोई काम चल रहा हो तो कह नहीं सकते, वरना मुझे तो ये लगता है 1 घंटा ही लगना चाहिए आपको। बस गति को आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप पीछे 120-125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। तो ऐसा ना हो कि उस गति को यहाँ मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये है नेशनल हाईवे, तो आपको नेशनल हाईवे पे चलना है, नेशनल हाईवे की तरह।
दौसा वाला जो कट आता है वो ये है, वो दौसा। सीधे चले जाएं तो हम शहर में चले जाएंगे और हम हो जाएंगे बाईपास से यहाँ से लेफ़्ट। तो रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राजस्थान में। पीछे स्पीड का भी चालान कट रहा है। 80 की स्पीड लिमिट है भैया, 80 पे चलना। अब मैं गाड़ी की स्पीड करता हूँ 80 अपनी, 80 पे चलना भैया। 80 से ऊपर यहाँ तो चालान कट रहे हैं बड़े भयंकर। 5-7 पुलिस वाले हैं जो पकड़ लेते हैं एकदम। तो 80 पे चलो, ज़्यादा बढ़िया है। तो 5-1 किलोमीटर आगे आ गए हम दौसा से। और अभी तक तो रोड भाई बिल्कुल ठीक है, मगर कमेंट में तो भाइयों ने कहा है कि बहुत बुरा हाल है रोड का। तो हो सकता है आगे कहीं काम चल रहा हो। अभी तक तो रोड ठीक है। फिलहाल तो बढ़िया हाईवे बना हुआ है और 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हम इस पर मेंटेन कर रहे हैं। बस ओवरटेक करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि 4 लेन है और बस वगैरह को जब ओवरटेक करते हैं तो जगह नहीं मिल पाती है। और लेफ्ट साइड से ही आपको ओवरटेक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ राइट साइड पे तो आपका बाइक वगैरह चल रही है। तो 160 किलोमीटर हमने सफ़र किया आपका किस पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और हमने उसका टोल दिया है 330 रुपये। तो 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। 160 से भी ज़्यादा करा है, मैं एक्चुअली कम बता रहा हूँ, 2-4 किलोमीटर ज़्यादा ही है। तो हाईवे बढ़िया है, आगरा जयपुर। बस थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है और गति को नियंत्रण में रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी पुलिस वाले खड़े मिल जाएंगे और आपको पर्चा थमा देंगे, आपकी आरसी जमा कर लेंगे या तो आपका लाइसेंस जमा कर लेंगे, फिर आप आओ यहाँ पे कोर्ट में भुगतने के लिए चलान। तो उससे बेटर है भैया अपना तुम लिमिट में चलो, ज़्यादा अच्छा है। आप इस पर काम कहाँ चल रहा है आगे वो भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अभी जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, जगह का नाम है झर, JHAR। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों। 257 किलोमीटर करीब हम चल दिए हैं। जहाँ से शुरू हुआ था दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, वहाँ से 257 आ गए हम यहाँ तक ना। 80 रुपये टोल है। 30 किलोमीटर से भी कम दूरी रह गई है और हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं चले हुए, जिसमें से 10-12 किलोमीटर फिर बताऊँगा आपको। हमारे 10-15 मिनट हमारे ख़राब हो गए थे फॉग के चक्कर में। अगर फॉग ना होता ना तो हम होते थोड़ा सा और आगे 10 किलोमीटर। जितनी बार भी हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बनाया कोई पार्ट का वीडियो, उतनी बार सबने कहा कि भैया जयपुर तो बहुत टाइम लगता है, दौसा से जयपुर तक काम चल रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, जब से हम उतरे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अभी तक हमें एक जगह भी ऐसी नहीं मिली जहाँ काम चल रहा हो। तो ये झूठी खबर थी बिल्कुल ना। और मुझे तो लग ही रहा था अब काम चल रहा होगा, मैंने बोलूँ यहाँ पे काम मिलेगा हमें चलता हुआ। तो ये झूठी खबर थी, ये बिल्कुल झूठी, सरासर झूठी। एक जगह भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं दिखा। रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है, बस ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मगर रोड बढ़िया बना हुआ है। बेनाड़ा आ गए हम दोस्तों, बेनाड़ा, और ये है कस्बा बेनाड़ा। तो दोस्तों बकराना आने वाला है और वहाँ से अजमेर के लिए लेफ़्ट कट दिखा रहा है। ये जयपुर जाने के लिए मना कर रहा है। देखिए आप ही क्या लिखा हुआ बोर्ड पर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के लिए लेफ़्ट। तो बकराना हम पहुँच गए। बकराना हम फिलहाल पहुँच गए। और टाइम बताया था मैं आपको, अभी 10:36 हुए हैं और 7:50 पे हम निकले थे। तब आप देख सकते हैं 2.25 घंटे में हम यहाँ आ गए हैं। और यहाँ से अगर स्लो ट्रैफिक में मिले तो 15 मिनट का ही रास्ता रह गया आपका जयपुर का।
जो मैंने कहा था ना अपनी वीडियोस में पिछली कि 3 घंटे में हम जयपुर पहुंचेंगे, तो 3 घंटे में पहुंचेंगे। और दौसा से यहाँ तक कोई भी काम नहीं चल रहा रोड का, तो वो भी एक झूठी अफवाह थी। जो कमेंट कर रहे हैं भाई पता नहीं ऐसा कमेंट क्यों करते हैं, कि काम चल रहा है, स्लो ट्रैफिक है, कोई भी स्लो ट्रैफिक नहीं है। जो सिटीज़ वगैरह आती हैं सिर्फ उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो होता है, वरना 80-90 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत बताते हैं सब। अब यहाँ से ये डाइवर्जन कर रखा है लेफ़्ट की तरफ, और हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट। और जयपुर के लिए यू टर्न दिखा रखा है कि वापसी आई है अब यू टर्न, यहाँ पर कोई इंटरचेंज बन रहा है। और यही वो हाईवे दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कोई हाईवे आ रहा है जयपुर के लिए, तो यहाँ पे आके उतरेगा। गडकरी जी ने कहा था कि एक हाईवे बना रहा हूँ मैं जो सीधे जयपुर जाएगा, तो वो यहाँ पे आके उतरेगा। अब हम अजमेर की तरफ सीधा जाएंगे, तो आगे रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और जयपुर के लिए दिखा रहा है यू टर्न। यहाँ से यू टर्न जा रहे हैं लोग जयपुर के लिए, और हम जा रहे हैं सीधा अजमेर के लिए। तो रोकते हैं गाड़ी और आपको थोड़ा सा डिटेल देते हैं अब यहाँ पे। तो जयपुर रह गए दोस्तों यहाँ से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर, और हम आ गए रिंग रोड पे जो जा रही है आपके सीधे अजमेर। और जयपुर के लिए वो देखिए लेफ़्ट कट, वहाँ से हमें लेफ़्ट यू टर्न लेके जाना था, तो हम चले जाते आपका जयपुर। हम मुड़ गए अजमेर की तरफ फिलहाल, और ये है अजमेर का बोर्ड। तो अब चलते हैं यहाँ से अजमेर और आपको अजमेर दिखाते हैं। तो ये है रिंग रोड जयपुर की। तो पहला भाग अपना हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल दे दी। 2.25 घंटे लगे हमें इस कट तक आने में, और यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास दूरी है जयपुर की शहर की। एक तरीके से हम आउटर रिंग रोड पे हैं फिलहाल, और हम बढ़ रहे हैं अजमेर की तरफ। तो पूरी जानकारी दे दी आपको। 2 सेक्शन ऐसे थे 10-10 किलोमीटर के, जहाँ पे गाड़ी बम्प हो रही थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। 15 मिनट हमारे फॉग में ख़राब हो गए, जहाँ हमने 30-35 की स्पीड रखी दिल्ली वाले सेक्शन में। तो पहला भाग हम यहीं ख़त्म करते हैं। और जो हमने कहा था कि 3 घंटे ही लगेंगे जयपुर के अक्षरधाम से, वो बात आज सच हो गई। मगर उसके लिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अक्षरधाम से लेकर और कालिंदी कुंज तक रहता है दिन में जाम। तो पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरे भाग का हम आपको दिखाएंगे अजमेर तक का रास्ता, और फिर वहाँ से हम जाएंगे पुष्कर जी। तो 277 किलोमीटर टोटल हमारी गाड़ी यहाँ तक चली है दिल्ली से, जब हम चढ़े थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो आशा करते हैं पहला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का सेकंड भाग जरूर देखिएगा, अजमेर तक का हाईवे हम उसमें आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। धन्यवाद।